हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की चर्चा तेज थी। चुनाव निर्वाचन आयोग ने आखिरकार आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने अपनी 3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान चुनावी तारीखें सबके सामने रख दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों पर भी अपडेट्स दिए हैं। चुनाव आयोग ने दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थिति निरीक्षण का उन्होंने जिक्र किया। इतना ही नहीं, तारीखों को लेकर बताया कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग शुरू होगी, वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा, जिसमें 13 और 20 की तारीख तय की गई है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होने वाला है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों का राजनीतिक माहौल इस समय गरमाया हुआ है। ये चुनाव राज्यों के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालने वाला है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ इस समय शिवसेना के नेतृत्व वाली एकनाथ शिंदे की सरकार है, जिन्होंने पुरानी शिवसेना से बगावत करने के बाद बीजेपी से हाथ मिलाया था और राज्य में सरकार बनाई थी। इस सरकार में एनसीपी का अजीत गुट भी शामिल है। वहीं होने वाले इस चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र के मतदाता वर्तमान सरकार पर अपना भरोसा दोबारा जताते हैं या फिर शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद गुट और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के 288 सदस्यों को चुनने के लिए मतदान होना है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत मिला था। लेकिन आंतरिक कलह के कारण शिवसेना ने गठबंधन यानी कि एनडीए छोड़ दिया था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ एक नया गठबंधन बनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एमवीए में शामिल होकर यहां राज्य सरकार बनाई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। 2022 में महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के बाद एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ सरकार बनाई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बने। 2023 की बात करें तो 2023 के राजनीतिक संकट के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार गुट भी सरकार में शामिल हुआ था। वहीं झारखंड में महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल है। भाजपा को झारखंड में सरकार बनाने के लिए संस्थाल, परगना और कोल्हान प्रमंडल की 32 सीटों पर फोकस करना होगा। संस्थाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें अभी भाजपा के पास हैं। पिछले चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर तो भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया था। जमशेदपुर पूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी हार का सामना करना पड़ा था। जनवरी में भ्रष्टाचार के मामले में सीएम पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। हालांकि जमानत मिलने के बाद वे बाहर आए और चंपई सोरेन से 156 दिन में सीएम का पद वापस ले लिया। इसके बाद चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ रहे चंपई को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।